सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अर्ज है मुल्क को चलने दें। मखसूस नशिस्तों का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की धुआंधार तनकीद, कहती है फैसले जमीर के मुताबिक नहीं आइन और कानून के मुताबिक करने होते हैं। पीटीआई को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। हारे हुए शख्स को लाने और एक जमात को रिलीफ देने के लिए आइन दोबारा तहरीर किया गया। आइन कहता है आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, फैसला कहता है फ्लोर क्रॉस करो। जब मुल्क में इस्तेहकाम होने लगता है किसी ना किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। हमें तरक्की करता पाकिस्तान नहीं मिला। चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का अमल रुक जाता है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। हुकूमत गैर मुस्तहकम करने वालों से आनी हाथों से निपटेंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद होगा। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। किसी किस्म के दबाव को खातिर में ना लाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद की मुज़म्मत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। मुख्तलिफ फोरम्स ने यह फैसला बरकरार रखा। कानून के मुताबिक इंतखाबी निशान वापस लिया गया। 39 अरकान ने पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर की। पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया। आज़ाद डिक्लेयर 41 अरकान ने कागजात में पीटीआई का जिक्र नहीं किया। ये अरकान इलेक्शन जीतकर रजाकाराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मुज़हिका केस है। फैसले पर अमल दरामद में मुश्किल आई तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों और पीटीआई पर पाबंदी के लिए हुकूमत की मुशावरत तेज। हुकूमती वक्त की ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी क़यादत से मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून मुलाकात में शामिल। अटॉर्नी जनरल और दीगर भी मुलाकात मौजूद। नून लीग की कानूनी टीम की सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी पार्लियामान में एंट्री के लिए तैयार। 38 MNA से वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा। फहरिस्त के साथ इजाफी दस्तावेजात भी मुंसलिक। 3 अरकान के कागजात अब तक जमा ना कराए जा सके। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फितियाना बैरून मुल्क हैं। तीनों के वाबस्तगी फॉर्म पार्टी को मौसूल हो चुके। जुडिशल कमीशन की 2 रिटायर्ड जजेस को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलिम मियाखेल 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोनों रिटायर्ड जजेस की तैनाती की मुखालफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाखेल माजरत कर चुके हैं, उनके नाम पर गौर नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। एडहॉक जजेस की मुजवजा तकर्री मुस्तरद की जाए। पीटीआई का जुडिशल कमीशन को खत। उमर अयूब और शिबली फराज ने खत में कहा एडहॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया। तकर्री की तजवीज़ कारी अदालती फैसले के फौरी बाद सामने आई। फैसले से तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तब्दील नहीं होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। कहती हैं कि 8 जजेस में से किसी को तब्दील नहीं कर सकते। उधर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का एहतसाब अदालतों के ज़ेर इल्तवा मुकदमा तरजीही बुनियादों पर निपटाने का हुक्म। केपी असम्बली में पीटीआई पर मुजवजा पाबंदी के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा पीटीआई पर पाबंदी आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पाबंदी लगी तो अदालती और अवामी सतह पर फैसले के खिलाफ जाएंगे। केपी असम्बली में बानी पीटीआई की रिहाई से मुताल्लिक करारदाद मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के खिलाफ भी करारदाद मंजूर कर ली गई। का जो भी मसनूआत हैं या उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं या वो कंपनियां
जो किसी भी अंदाज में बिलवास्ता या बिलावास्ता वो उस जुल्म में शराकतदार हैं, उन तमाम कंपनीज़ का जो है वो उनका ना सिर्फ उनका बाइकाट, उनकी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो रोका जाएगा। और इस सिलसिले में एक कमेटी भी हमने जो है वो तश्कील दी है। इसराइल जंगी जुराइम का मुर्तकिब नेतन्याहू दहशतगर्द, इसराइल को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए, हुकूमत पाकिस्तान का मुतालिबा। तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात कामयाब, धरना खत्म। हुकूमत का इसराइली मसनूआत के बाइकॉट का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं इसराइली मसनूआत के बाइकॉट पर कमेटी बना दी गई है। 31 जुलाई से पहले 1000 टन से ज़ायद इमदाद की खेप फ़लस्तीन रवाना होगी। कैदी तो कैदी होता है, क्या किसी कैदी के साथ सियासी मामलात पर मुशावरत हो सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का सवाल। असद कैसर की बानी पीटीआई से मुशावरत की दरख्वास्त पर कहा पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं, वो तो जेल में नहीं, फिर एक कैदी से क्यों मिलना है? ये दरख्वास्त तो बैरिस्टर गौहर ने फाइल करनी थी। अदालत ने दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर कर दिए, केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्रैश, स्क्रीन्स नीली पड़ गईं। दुनिया भर में विंडोज पर चलने वाले सिस्टम हजारों परवाजें मुतासिर, एयरपोर्ट्स पर रश, तिबी और बैंकिंग सेक्टर की सहूलियात तातुल का शिकार, कई टीवी चैनल्स ऑफ एयर, मुतादिद IT कंपनीज ऑफलाइन। खराबी ज्यादातर विंडो 10 वाले कंप्यूटर्स में पेश आई। लंदन में इंटरनेट बंदिश से स्टॉक मार्केट मुतासिर, फ्रांस में बहरी जहाज़ों की रवानी मुतासिर, पोर्ट जहाज़ों से भर गया। माइक्रोसॉफ्ट ने तकनीकी खराबी का इल्ज़ाम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर क्राउड स्ट्राइक पर डाल दिया। क्राउड स्ट्राइक के CEO की सारिफीन से माजरत, कहा तकनीकी खराबी एक गलत अपडेट के बायस पेश आई, जल्द सारा सिस्टम दुरुस्त कर लिया जाएगा। कराची में बादल बरस पड़े। गुडाब टाउन, गुलिस्तान जौहर, मोटरवे एट 9, स्कीम 33 में बारिश। सुरजानी टाउन, गुलशनिक पार्क, नॉर्थ नासमाबाद में भी अब्र रहमत बरसा। 200 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में ट्रैफिक जैम रही। महकमा मौसमियात की हफ्ता और इतवार को भी बादल बरसने की पेशगोई। उधर चित्राल में तेज बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैलों से चित्राल पेशावर रोड बंद। बलोचिस्तान में कोह सुलेमान पर बारिश, ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दनासर में तेज बारिश से 2 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, कौमी शाहरा बंद, बसें फंस कर रह गईं। गुजरांवाला में सहाफ़ी तंजीम PFUJ का इजलास, पुलिस ने होटल को घेरे में लेकर मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। सहाफ़ियों का एहतजाज, सड़क बंद कर दी। मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की इजलास में शिरकत, कहा मालूम हुआ कि PFUJ के इजलास को खराब किया गया। मैंने कहा जान भी जाए गुजरांवाला जरूर पहुंचूंगा। नए तोशा खाना रेफरेंस में तफ्तीश का 5वां रोज। नैब टीम की बानी पीटे, बुशरा बीबी से पूछताछ। नैब टीम ने तहफ़ से मुतालिक 45 मिनट तक सवालात पूछे। तफ्तीशी रिपोर्ट 22 जुलाई को एहतसाब अदालत पेश की जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी अडयाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई केसेस का ट्रायल लाहौर में हो रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को लाहौर मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। सनम जावेद के खिलाफ FIA का कोई रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब नहीं किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास किसी मुलजिम को डिस्चार्ज करने का इख्तियार नहीं। FIA प्रोसिक्यूटर का ज़िले अदालत में मौक़िफ़। सनम जावेद को केस से डिस्चार्ज करने के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। 23 जुलाई को दलाइल तलब।
इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत चैलेंज। कावर मानिका ने फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत का लदम करार देने की इस्तदा। ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का फैसला बहाल करने की दरख्वास्त। बिजली की कीमत में सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपये फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। कर्जों का बोझ बिजली सारिफीन से लिया जा रहा। वजीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ। कहा IPP के प्लांट्स चलाएंगे तो वो तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान। कहा 200 से 500 यूनिट के सार्फिन को सोलर सिस्टम किस्तों पर फराहम करेंगे। सोलर सिस्टम की किस्त बिजली के बिलों में वसूल की जाएगी। उधर पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री पर पेशरफ्त का जायजा लिया। बिजली के मौजूदा निर्खों पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। महंगी बिजली की वजह से आवाम भी रो रहे हैं। साबिक निगरान वज़रा गौहर एजाज और SM तनवीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सनत चलेगी तो मुल्क चलेगा, हमारा कोई सियासी मफाद नहीं। PTI और JUI कमेटियों की सतह पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर आमादा। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की सियासी, आइनी, माशी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। सियासी जमात पर पाबंदी पाकिस्तान का अंदरूनी मुआमला है। दूसरे ममालिक को तबसरों से गुरेज करना चाहिए। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा बनू छावनी हमले पर अफगान अबूरी हुकूमत को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचा दिए हैं। अफगान हुकूमत पर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ मुअस्सर और फौरी कार्रवाई के लिए जोर दिया। मस्कत में मस्जिद पर हमले की शदीद मुज़म्मत करते हैं। कराची के आसमान पर सहरंगेज शमसी हाले का नज़ारा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक ऊंचाई वाले साइरस पातल शमसी हाले का बाइस बने। आइस क्रिस्टल्स ने सूरज की रोशनी को मुंतशिर किया, जिससे हाला बना। ट्रंप ने सदारती उम्मीदवार के लिए पार्टी की नामजदगी कबूल कर ली। ट्रंप का कातिलाना हमले के बाद पहला खिताब। कहा सदारती इलेक्शन तमाम अमरीकियों के लिए लड़ रहा हूँ। आखिरी वक्त पर सर ना हिलाता तो हमलावर कामयाब हो जाता। गोली 1 इंच इधर उधर लगती तो मैं यहाँ ना होता। ट्रंप से ज़्यादा यकजहती के लिए रिपब्लिकन भी कानों पर पट्टियां बांधकर शरीक हुए। जो बाइडन का दोबारा सदारती उम्मीदवार ना बनने पर गौर। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा बाइडन को सदारती दौड़ छोड़ने पर जल्द कायल किया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन दस्तबरदार होने का फैसला बुध तक कर लेंगे। ओलंपिक्स में गोल्ड लाने का मिशन। पाकिस्तानी दस्ते का पहला ग्रुप फ्रांस पहुंच गया। शूटर गुलाम मुस्तफा बशीर, कशमाला तलत और गुलफाम जोसेफ शामिल। 2 स्विमर्स 22 जुलाई को रवाना होंगे। अरशद नदीम और फाइका रियाज 24 जुलाई को जाएंगे। भारतीय गुलकारा सुनंदा शर्मा की नसीबो लाल से मुलाकात। वीडियो वायरल। सुनंदा शर्मा ने एहतराम में हाथ जोड़े। नसीबो लाल ने सुनंदा शर्मा का माथा चूमा।